पंजाब में धुंध ने रास्ते धुंधला दिए। मोटरवे के मुख्तलिफ सेक्शंस को बंद कर दिया गया। M2 पर लाहौर से कोट मोमिन तक गाड़ियों का दाखिला मना। M3 को फैजपुर से जड़ावाला तक बंद कर दिया गया। M5 मुल्तान से रोहड़ी तक सफ़र के लिए ममनू करार। लाहौर से आलकोट मोटरवे M11 भी धुंध के बायस बंद। कौमी शाहरा पर बहावलपुर, अहमदपुर शर्किया, रहीम यार खान और सादिकाबाद में हद्दे निगाह कम हो गई। उधर महकमा मौसमियात ने खुश्क सर्दी के खात्मे की नवीद सुना दी। पंजाब के बेशतर अजला में 20 और 21 दिसंबर को बारिश की पेशगोई। शुमाली इलाकों में बर्फबारी के बायस सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया। बाबूसर टॉप समेत मुख्तलिफ पहाड़ों पर वक्फे वक्फे से बर्फबारी जारी। मुत्तहिदा अरब अमारात में शदीद बारिशें, कई इमारतों और गाड़ियों को नुकसान पहुंचा। रियासत फजीरा रासुल खैमा में आंधी के साथ बादल जमकर बरसे। शारजा और दुबई के मुख्तलिफ इलाके पानी पानी हो गए। दुबई पुलिस ने शहरियों के लिए एहतियात का अलर्ट जारी कर दिया। समंदर, पहाड़ी और सैलाबी इलाकों से दूर रहने की हिदायत। दुबई और अबूधाबी में मजीद तूफानी बारिशें मुतवक्के। सदर ममलिकत की मंजूरी के बाद जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी डी नोटिफाइड। जस्टिस तारिक महमूद अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज नहीं रहे। वजारत कानून और इंसाफ ने बाज़ाब्ता तौर पर डी नोटिफाई कर दिया। डी नोटिफिकेशन इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले की रोशनी में किया गया। जस्टिस तारिक जहांगीरी की बतौर जज तैनाती गैर कानूनी करार दी गई। जज के ओहदे के लिए नाअहल करार दिया। हटाने का भी हुक्म। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस सरफराज डोगर और जस्टिस आजम खान ने डिग्री तनाज़े केस का फैसला सुनाया। अदालत ने फैसले में कहा, जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी तैनाती के वक्त दुरुस्त डिग्री नहीं रखते थे। उनकी तैनाती गैर कानूनी थी। तारिक महमूद जहांगीरी जज बनने के अहल ही नहीं थे। जब हाई कोर्ट के जज की तकर्री हुई उस वक्त उनकी LLB की डिग्री दुरुस्त नहीं थी। तहरीरी फैसले में कहा गया, जस्टिस तारिक जहांगीरी को अपना जवाब मुतनाज़ तालीमी असनाद के साथ जमा कराने का मौका दिया गया। वो नामालूम वजूहात पर ऐसा करने में नाकाम रहे। अदालत के पास इस मामले में मजीद कार्रवाई के सिवा कोई रास्ता नहीं बचा। पाकिस्तानी इंटेलिजेंस की कार्रवाई में दाइश खुरासान को बड़ा धचका। दाइश का तर्जमान दहशतगर्द खारजी सुल्तान अजीज आज़म पाक अफगान सरहद से गिरफ्तार। अल आज़म फाउंडेशन दाइश खुरासान की भर्ती और प्रोपेगेंडा सरगर्मियों की मरकजी तंजीम समझी जाती है। हालिया दिनों में पाकिस्तानी हुकाम ने दाइश खुरासान के खिलाफ कई हाई प्रोफाइल गिरफ्तारियां की हैं। ये बात अक़वाम मुत्तहिदा की एनालिटिकल सपोर्ट एंड सेक्शंस मॉनिटरिंग टीम की 16वीं रिपोर्ट में भी सामने आई। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान कार्रवाई से दाइश खुरासान के तंजीमी ढांचे को आलमी सतह पर कमजोर कर दिया गया। कई हमले नाकाम बना दिए गए, जबकि तंजीम के जंगजुओं की तादाद में कमी आई। अहम कमांडोज, नजरियाती रहनुमाओं को न्यूट्रलाइज कर दिया गया। अजीज आज़म की गिरफ्तारी के बाद मीडिया सरगर्मियां भी मुअत्तल हो गईं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कतर के अमीर से टेलीफोनिक राब्ता। वज़ीर आज़म का अमीर कतर के लिए अमन, तरक्की और खुशहाली के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। अमीर कतर की दूर अंदेश क़यादत में कतर की शानदार कामयाबियों की तारीफ की। वज़ीर आज़म ने गज़ा में क़याम अमन की कोशिशों में कतर के काबिल कदर किरदार को भी सराहा। पाक अफगान कशीदगी कम करने के लिए कतर की जानिब से मुज़ाकरात में सहूलतकारी की भी तारीफ की। वज़ीर आज़म ने अमीर कतर को कौमी दिन पर मुबारकबाद दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इस्लामाबाद में तरक्याती मनसूबों का इफ्तिताह कर दिया। इकबाल फ्लाईओवर और एक्सप्रेसवे सिग्नल फ्री कॉरिडोर मनसूबा मुकम्मल। तकरीब से खिताब में वज़ीर आज़म ने कहा, मोहसिन नकवी ने एक और मनसूबा रिकॉर्ड वक्त में मुकम्मल किया। आम आदमी की सहूलत के लिए मनसूबे अहमियत के हामिल हैं। तजावुज़ात के खात्मे तक कहीं भी कोई मसला हो हम हल नहीं कर सकेंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, इकबाल फ्लाईओवर खुलना इस्लामाबाद और पिंडी के लोगों के लिए बहुत बड़ा रिलीफ है। टी चौक में ट्रैफिक जैम रहना मामूल था। इस्लामाबाद में पानी का मसला भी हल करेंगे। मरियम नवाज ने फिर तहरीक इंसाफ को निशाने पर ले लिया। कहा, बयानिया का खेल खेलने वालों ने मुल्क को तबाही और डिफॉल्ट के दहाने पर पहुंचाया। इन्हें जेलों के बाहर धरना देने से फुर्सत नहीं। अवाम भूखे मर रहे हैं। लोधरा में लैपटॉप तकसीम करने की तकरीब से खिताब में वज़ीर आला पंजाब बोली, लोगों को रिलीफ देने के लिए काम करना पड़ता है। जो सूबे कहते हैं पंजाब के पास बहुत पैसा है, वो अपनी नाहली और करप्शन छुपाने की बात करते हैं। हर सूबे के पास NFC का बहुत पैसा है। पंजाब के पास जितना पैसा है वो आवाम पर लग रहा है।
मरियम नवाज ने कहा, खवातीन और बच्चों के खिलाफ जराइम बर्दाश्त नहीं, सूबे से तजावुजात का खात्मा करेंगे। वज़ीर आला पंजाब 7,000 तालिबात के दरमियान पहुँच गईं, बच्चियों को गले लगाया, सेल्फियाँ भी बनाईं। अपोजिशन इत्तेहाद का पीपल्स पार्टी से भी राब्ता न करने का फैसला। ज़राए के मुताबिक पीपल्स पार्टी को कौमी कॉन्फ्रेंस में शिरकत का दावतनामा अरसाल नहीं किया जाएगा। इससे पहले अपोजिशन इत्तेहाद ने पीपल्स पार्टी से राब्ते का फैसला किया था। कौमी कॉन्फ्रेंस 20 और 21 दिसंबर को केपी हाउस इस्लामाबाद में होगी। भारत की आबी दहशतगर्दी, दरिया चनाब का पानी बगैर बताए अचानक रोक लिया। पाकिस्तान का दरिया चनाब के बहाव में अचानक कमी पर इजहार तशवीश। इंडस वाटर कमीशन के जरिए भारत से वजाहत मांग ली। एक तरफा इकदाम से बाज रहने का मुतालबा। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा, ज़रई सीजन में दरिया के दबाव से छेड़छाड़ अवामी जिंदगी और ग़ज़ाई सलामती के लिए खतरा है। बोंडाई हमले के सवाल पर तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा, भारतीय मीडिया ने हमला आवरों को पाकिस्तान से जोड़कर प्रोपेगेंडा किया, बाद में हमला आवर खुद भारतीय निकल आया। तर्जुमान दफ्तर खारजा की पाक अफगान जंगबंदी खत्म होने की भी तस्दीक। कहा, पाक अफगान जंगबंदी बरकरार नहीं रही, शवाहिद हैं हमला आवर अनासर को सरहद पार मुआवनत हासिल है। दहशत गर्दों की तादाद, नाम और माली मुआवनत से मुतालिक मोतबर रिपोर्ट्स हैं। भारत के इंतहा पसंद वज़राए अखलाकी पस्ती की जीती जागती मिसालें। मुस्लिम दुश्मनी में गंदी और आलूदा ज़हनियत सबके सामने। एक और भारतीय वज़ीर गिरिराज सिंह वज़ीर आला बिहार के दिफा में सामने आ गए। बेशर्मी के साथ कहा, नीतीश कुमार ने मुस्लिम खातून का निकाब उतार के कुछ गलत नहीं किया। भारत मुस्लिम मुल्क नहीं है, यहाँ हमारे कानून चलेंगे। वज़ीर आला बिहार की शर्मनाक हरकत के बाद गुजरात में मुजाहरे, वज़ीर आला के पोस्टर्स उतार दिए गए। भारतीय स्क्रीन राइटर जावेद अख्तर का वज़ीर आला बिहार से माफ़ी मांगने का मुतालबा। भारतीय शहर हैदराबाद की सोशल मीडिया एक्टिविस्ट खालिदा परवीन ने भी नीतीश कुमार के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दिया। वज़ीर आला की हरकत के बाद इंतहा पसंद हिंदू आपे से बाहर। मुस्लिम खवातीन की हरासगी के वाक़यात में इजाफा। एक और मुस्लिम खातून का नकाब ज़बरदस्ती उतारने की वीडियो सामने आ गई। मौके पर मौजूद अफराद बेशर्मी से सारा माजरा देखते रहे। महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा मुफ्ती का वज़ीर आला बिहार से मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा। कहा, वज़ीर आला बिहार को कोई हक नहीं वो मुसलमानों की तज़ीर करें। पाकिस्तान का वज़ीर आला बिहार की हरकत पर इजहार तशवीश। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा कि ये वाक़यात भारत में बढ़ते इस्लामोफोबिया और अदम बर्दाश्त के अक्कास हैं। गिलगित बल्तिस्तान में आइंदा माह होने वाले आम इंतखाबात मुलतवी। इंतखाबात सियासी जमातों की अक्सरियती राय से मुलतवी किए गए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर GB का कहना है, सियासी जमातों की अक्सरियती राय के मुताबिक नामुवाफिक मौसमी हालात में इंतखाबात का इनेकाद मुमकिन नहीं। 13 जमातों ने इंतखाबात मुलतवी करने का मुतालबा किया। 6 जमातों ने मौजूदा शेड्यूल पर ही इलेक्शन का मशवरा दिया। पाकिस्तान और लीबिया का दिफाई शराकतदारी को फरोग देने पर इत्तफाक। आर्मी चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का लीबिया का सरकारी दौरा। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की लीबिया की अस्करी क़यादत से मुलाकात, बाहमी दिलचस्पी और इलाकाई सलामती से मुतल्लिक़ अमूर पर गुफ्तगू। दो तरफा दिफा और मिलिट्री टू मिलिट्री ताउन बढ़ाने पर भी तबादला ख्याल। फील्ड मार्शल को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। लीबिया के मुसल्लह अफवाज के चाको चौबंद दस्ते ने सलामी पेश की। IMF की एक और शर्त पूरी करने के लिए हुकूमत का अहम फैसला। शुगर सेक्टर के हवाले से अहम यकीन दहानी करा दी। शुगर सेक्टर डीरेगुलेट करने का उसूली फैसला। पॉलिसी का मसवदा तैयार कर लिया गया। मंजूरी वफाकी काबीना से ली जाएगी। हुकाम ने बताया, पॉलिसी के तहत नई शुगर मिलों पर आयद पाबंदी और शुगर मिल्स लगाने के लिए सूबाई हुकूमत की इजाज़त की शर्त खत्म करने की तजावीज़ हैं। शुगर मिल्स को क्रशिंग सीजन में खाम चीनी की दरामद की इजाज़त नहीं होगी। बानी से मुलाकातें सिर्फ सियासी बयानिए के लिए होती हैं। बानी के ट्वीट्स मुल्की मफाद में नहीं। वज़ीर मुमलिकत बैरिस्टर अकील मलिक की प्रोग्राम सेंटर स्टेज में गुफ्तगू। कहा, यह भी पता नहीं बानी का एक्स अकाउंट कौन चला रहा है। हम कहते रहे आइन और कानून के मुताबिक मुलाकात की जाए। जब रूल्स और कानून की खिलाफ वर्जी करेंगे तो फिर मुलाकात नहीं हो सकती। बानी के बेटे पाकिस्तान आए तो वेलकम करेंगे। हुकूमत को बानी के बेटों की पाकिस्तान आमद पर रुकावट डालने की जरूरत नहीं।
कराची के इलाके बफर जोन में घरेलू मुलाजमा पर बदतरीन तशद्दुद की वीडियो। तशद्दुद के दौरान खातून को सीढ़ियों से धक्का भी दिया गया। पुलिस के मुताबिक वाक़या 11 दिसंबर को पेश आया। मुकदमा दर्ज कर लिया, मुलजिम फरार। सूबाई वज़ीर तरक्की नस्मा सिंध शाहीना शेर अली ने तशद्दुद का नोटिस ले लिया। ताजिकिस्तान के हफ्ते सकाफत की इफ्तिताही तकरीब। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने इफ्तिताह किया मुख्तलिफ स्टॉल्स का दौरा। अपने खिताब में आसिफ जरदारी ने कहा, पाकिस्तान और ताजिकिस्तान के तारीखी ताल्लुकात हैं जो खैर गुजरते दिन के साथ गहरे हो रहे हैं। सिल्क रोड के अलावा एक और शाहराह बनाने की कोशिश कर रहे हैं जो ताजिकिस्तान के साथ जोड़ेगी। नेट मीटरिंग सारिफीन से बिजली की खरीदारी और फराहमी के लिए नया मैकेनिज्म तैयार। सारिफीन से बिजली की खरीद और बिजली कंपनी से फराहमी के लिए अलग अलग टैरिफ होंगे। कंपनी सारिफ से नेशनल एवरेज एनर्जी परचेज प्राइस के मुताबिक फ़ी यूनिट बिजली खरीदेगी। नेपरा ने नेट मीटरिंग सारिफीन के लिए नेपरा प्रोज्यूमर्स रेगुलेशंस 2025 जारी कर दी। रेगुलेशंस के मुताबिक कोई भी सारिफ अपने लोड से ज़्यादा बिजली पैदा करने का मजाज नहीं होगा। नेट मीटरिंग सारिफीन के लिए बिजली की फ़रोख्त और ख़रीदारी के लिए अलग अलग मीटर्स होंगे। नया नेट मीटरिंग सारिफ अपनी बिजली किसी दूसरे सारिफ को नहीं बेच सकेगा।